महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली कड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें से शामिल है इलेक्ट्रिक डायपोल। बेसिकली ये केमिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन यहाँ हम लोग इसके कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ यू प्रकाश और हम सब जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 5। हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैट के इस महत्वपूर्ण भाग पर जा रहे हैं जिसका कुछ प्रश्न जो है गॉसेस थ्योरम से भी रिलेटेड है। इसके बाद कुछ इससे जुड़े हुए जो हैं न्यूमेरिक्स रहेंगे और फिर गॉसेस थ्योरम का प्रवेश होगा। तो सीधा हम लोग चलते हैं इसे चले दो प्रश्न की तरफ चलते हैं और इस प्रश्न में से हम लोग को मिलेगा व्हाट डज Q1 plus Q2 is equal to 0 सिग्निफाई। पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में ये बात बोला गया है कि इसका क्या मतलब होता है। फिर हम लोग इसका यूनिट एंड डायमेंशन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जिक्र जो है अंतिम चरण में किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले ये बात समझना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है ये इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब ये हम बोल क्या रहे हैं भाई, क्या बोल दिया गया, तो यहां जरा सा बात करते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो दो इक्वल है ना, जैसे ये माइनस हो गया और ये प्लस। जैसे कि अभी बात किया गया कि आपको हाईलाइट करना चाहिए किसी भी हालत में इलेक्ट्रिक डायपोल में हाईलाइट पॉइंट जो होता है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज को हाईलाइट करना है। दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल है ना, इसको हम लोग सेंटर बोलेंगे। एंड ऑल द रेस्पेक्टिव फील्ड पॉइंट्स का जो डिस्टेंसेस होगा वो इसके रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है जी, बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जाहिर सी बात है Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Q2। अब Q1 इज इक्वल टू, अरे यहाँ जो बताया जा रहा है Q बेस 1 इज इक्वल टू माइनस Q2। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, Q1 इज इक्वल टू Q2। इसका मतलब हुआ कि देखिए डायपोल क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट होता है एक सर्टेन डिस्टेंस पर, और यहां भी वही हो रहा है Q1 इज इक्वल टू Q2। तो इसका मतलब हुआ इट मींस बोथ चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट है ना, and in addition to this the charges are separated by certain distance, hence it's certainly an electric dipole। अर्थात अगर कहीं आपको ऐसा मिले कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। इसका मतलब हुआ मोडस लेके देखेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और बराबर इस तरह का जो अरेंजमेंट है एक सर्टेन डिस्टेंस पर, certainly it's an electric dipole। तो ये प्रश्न अगर आता है तो बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल जो है यही आपको हम बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए आपको, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है इसको हम यहाँ लिख करके बताने वाले हैं कि ये प्रश्न होता आखिर क्या है। इंपॉर्टेंट फील्ड पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले एक बात समझिए कि जितने भी डेरिवेशंस होते हैं वो डेरिवेशंस का एक तरीका होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का एक सर्टेन फील्ड पॉइंट्स होते हैं है ना। ऐसे मन जहां मन बुझाया वहां, जैसे हम लोग पॉइंट सोर्स चार्ज था तो एक घेरा बना लिए है ना, और जहां मन बुझाया वो टेस्ट चार्ज को प्लेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निर्धारित कर दिए। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निर्धारित करने का एक सुनिश्चित तरीका होता है, वहां से आप इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे देखिए इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सुटेबल सेपरेशन, और इस सुटेबल सेपरेशन को हम लोग अक्सर लिखते हैं आइदर 2L 2A 2D, जो आप रख सकते हैं यहां आप रख सकते हैं नाम उसका, लेकिन 2 क्यों, Y क्यों नहीं L। तो एक तो बेचारा ये बहुत बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में होता है। यस इट इज इनटू द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड बोले ना कि केमिस्ट्री में इसका जैसे मान लीजिए SCl हुआ है ना, जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं जहां हम लोग पोलर और नॉन पोलर का चर्चा करेंगे जब हम लोग कैपेसिटर में रहेंगे। तो एक बात ध्यान रखना है कि ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक अरेंजमेंट होता है सुटेबल सेपरेशन पर। यह सुटेबल सेपरेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर ऐसा कम कर दें कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन
यानी जो एक चार्ज का एक सेपरेशन सुनिश्चित होता है, उसे भी अगर कम कर देंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करेगा। दैट्स वाई वहां जो है एक सेट ऑफ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, सर्टेन डिस्टेंस। तो ये हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, सिंपल रखिए। ये डायपोल मोमेंट अभी आपको लिख के बताएंगे कि क्या इसका एक प्रश्न होता है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सो ये रहा, इसको कहा जाता है क्या जी, तो इसको कहा जाता है नेगेटिव पोल और ये कहलाएगा पॉजिटिव पोल। दोनों लाइन का यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल को एक्सटेंड कर देंगे तो इसी को कहा जाता है एक्सियल लाइन। ये देखिए इक्वेटोरियल लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाता है, या नहीं तो इसको इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। अब टेस्ट चार्ज को हम लोग को जब इसके फील्ड को टेस्ट करना होता है तो जैसे क्यू नॉट को यहां रखेंगे या नहीं तो क्यू नॉट को यहां रखेंगे, तो जो ये डिटेक्शन होगा ना, तो ऐसे पॉइंट्स जो P1 एंड P2 है, P1 एंड P2 को कहा जाएगा एंड ऑन पोजीशन, है ना, शॉर्टली इसको बोला जाता है EOP। इसी तरीके से इक्वेटोरियल लाइन में P3 हो गया, P4 हो गया, तो P3 एंड पॉइंट नंबर P4 जहां हम लोग फील्ड को टेस्ट करेंगे इसको कहा जाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, है ना, ब्रॉड चौड़ा वाला, है ना, इसको बोला जाएगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये रहा, ये हो जाएगा। इसके बाद में यहां आपको ध्यान देना है, ये P5 दिखाया हुआ है। जब यहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या मान लिया जाए P6 पर निकालेंगे या P7 पर निकालेंगे या P8 पर निकालेंगे, कहीं भी अगर इस तरह से हम लोग निकालते हैं तो इसको एनी पॉइंट जनरल पॉइंट कहा जाता है और इसका ऑटोमेटिकली दो घटक हो जाएगा और दो हिस्से हो जाएंगे, एक अलोंग एक्सियल लाइन और एक अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। तो ये जो है इसमें से आपको इस सब पर ध्यान रखना पड़ेगा। मीन्स सीधा बात समझना है कि जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल का जो बेसिक्स बात है, बेसिक्स जो फंडामेंटल बातें हैं उसमें ध्यान रखना है। जैसे पहला प्रश्न हम लोग देखें, अब भी तुरंत देखे हैं पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न क्या है, इस तरह से ठग सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है कि व्हाट डज, क्या बताता है Q1 + Q2 = 0, देन सर्टेनली ये बताता है कि यह एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब इसका जो महत्वपूर्ण कई बार प्रश्न जो आ चुका है हम उसके तरफ चल रहे हैं और वो प्रश्न कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। चले यहां उस प्रश्न को लिखते हैं। जैसे आपको बोल दिया प्रश्न में कि व्हाट इज एन, यानी व्हाट इज डिफाइन, ऐसे कर सकता है क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अक्सर ये छोटे प्रश्न में आता रहता है, डायपोल मोमेंट हो गया, गिव इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ये रहा प्रश्न, एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर बोर्ड में पूछा जाता है। अब इसका मान लिया जाए कि हम लोग को आंसर लिखना है, ठीक। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करने के पहले पहला लेसन क्या कर रहा है, बाकी लोग समझदार हैं, हम क्या बोल रहे हैं, आराम से पहले हम लोग इसका डायग्राम खींच देंगे। नंबर 1 हो गया, ये आप ध्यान रखें कि डायपोल में माइनस चार्ज को आपको किसी भी कीमत पर हाईलाइट करना है। ये रहा, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ठीक। सारी दूरियां सेंटर से मेजर की जाती हैं और हमेशा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ लेना है। अब यहां सबसे पहले आप इसको बनाएंगे, इसके बाद ये लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। तो यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आराम से लिख देना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। डायग्राम हो गया पहला, उसके बाद यहां लिखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये रहा, हो गया। नोटेशन इसका P होता है, सही जानकारी देना है।
क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और दोनों के बीच की दूरी अभी बताया ना, चाहे आप 2l लीजिए, चाहे आप 2d लीजिए, चाहे आप 2a लीजिए, ये लेना है 2l इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें से जो सेंटर से मेजर करेंगे ना तो ये डिवाइड होगा, फ्रैक्शन नंबर से बचना है। 11 में कभी एरर इन मेजरमेंट था जहां आपको सावधान किया जाता था कि भाई ज्यादा फ्रैक्शनल नंबर लोगे तो एरर्स आने की संभावना प्रबल होती है, उससे बचना है। और वैसे भी कैलकुलेशन में यहाँ आपका दिक्कत होगी, इसीलिए हम लोग इसको डबल यानी 2l 2a इस तरह से, हालांकि ये बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में होता है, यस इनटू द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होता है, लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए इसको क्या करते हैं 2a 2l इस तरह से दर्शाते हैं। अब ये 2l हो गया, इसी को कहा जाता है डायपोल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ, डेफिनेशन इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज लेना है क्योंकि हम लोग यहां ले रहे हैं द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, या सिंपली हम लोग डायपोल मोमेंट लिख देंगे, हो गया काम खत्म, ये रहा डायपोल मोमेंट। अब है डेफिनेशन के अनुसार नाउ एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है, P बराबर Q, अब दोनों में से किसी का भी लीजिए माइनस प्लस, है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है ना, यहाँ जो है किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लेना है, जैसे मान लिया जाए यहाँ प्लस का लिए मैग्नीट्यूड और ये रहा 2l, ये डिस्प्लेसमेंट की तरह होता है तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, दैट इज ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 2QL, है ना, 2QL बाहर निकालेंगे तो ऐसे समझिए इसको, है ना, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा 2L, दैट इज यहां हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, देयरफॉर P इज इक्वल टू 2QL। अब एक बात ध्यान रहे, है ना, रट्टा नहीं मारना है, ये कन्वेंशन है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है कन्वेंशनली जो हमेशा डायरेक्टेड होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज a vector quantity, इसको हम वैसे लिख दे रहे हैं ताकि ध्यान में रहे, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी कन्वेंशनली डायरेक्टेड, है ना, कन्वेंशनली ये लिया गया है ना, कन्वेंशनली परिपाटी के तौर पर इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम, किधर से किधर, तो इसको आपको हमेशा लेना है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये रहा। अब यहां हम लोग का प्रश्न क्या है, वापस आते हैं, डिवाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट गिव इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए भाई यहां जो है हम लोग इसका एसआई मात्रक लिख देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं। नाउ ऐसे कर सकते हैं, P का डायमेंशनल फॉर्मूला, 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला, L का डायमेंशनल फॉर्मूला और P का डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां जो हो जाएगा P का डायमेंशनल फॉर्मूला, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये यूनिट एंड डायमेंशन का जो होता है ना मामला बड़ा सेंसिटिव होता है ना, अच्छे एग्जाम में भी ये छोड़ता नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, यानी नाउ अब इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में के लिए क्या करना पड़ता है, सबको पता है,
भाई लाइए स्क्वायर ब्रैकेट फोरियर जिंदाबाद 2 और इधर हो गया Q का डायमेंशनल फॉर्मूला, इधर हो गया L का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गया P का डायमेंशनल। अब वो नंबर है तो इसका तो कोई उपाय है नहीं। चार्ज का होता है AT और इसका होता है L, देयरफॉर P का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ATL। ये रहा। SI मात्रक भी लिखने के लिए बोला है। SI यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, यहां से पकड़िए, देखिए ये हो गया चार्ज। चार्ज का क्या होता है कूलम। यस, तो कूलम लिखते समय पूरा नाम में जोश में नहीं आकर के पूरा कैपिटल कर देना है। हाँ, जब नोटेशन लिखेंगे तभी लिखना है। तो यहां लिखे कूलम और फिर डॉट मीटर, है ना, कूलम गुना मीटर। अब 2 का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कूलम। ये देखिए यहां नोटेशन आया, बड़ा आ गया सी, है ना, कूलम मीटर, है ना। ये पूरा प्रश्न आपका ऐसे है। तो कैसे लिखना है, लिखने का आर्ट बहुत जरूरी होता है जानना। डिवाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट गिव इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये रहा आपका, पहले डायग्राम बनाइए, इसके बाद दोनों में से फिर डेफिनेशन दे देंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों का किसी का मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस है और माइनस दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट होता है। डाइपोल लेंथ इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। तो अब ये रहा Q2L, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है, मॉडल्स लेंगे तो वेक्टर साइन हट जाएगा। और मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस वैसे भी कैलकुलेशन के लिए हम लोग यही उपाय करते हैं। कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी को जब कैलकुलेट करना पड़ता है तो वी हैव टू गो थ्रू द देयर मैग्नीट्यूड्स। यस, अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट is a vector quantity। ये वेक्टर क्वांटिटी कन्वेंशनली इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेज, है ना। ये किधर से किधर जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। कंफ्यूज नहीं होना, और फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रहा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये रहा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये बात, ये क्वेश्चन आता रहता है। अब रहा फील्ड पॉइंट्स की बात, तो वो बात आपको बता दिया गया। आगे के दौर के तरफ चलते हैं, और आगे हम लोगों को मिलने वाला है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दौर करते हैं। अभी अभी तुरंत बताया गया कि भाई जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, देख लीजिए इसको, फिर हम अभी जरा सा पीछे रिबैक करते हैं, और रिबैक में हम लोगों को मिलने वाला है सारा चीज। इंपॉर्टेंट फील्ड पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल सीधा है, देखिए ये डायपोल हुआ, ये पी हो गया, पहले दिखाया जा चुका है। इधर हो गया एक्सियल लाइन, है ना, जो पोल्स होते हैं उसी को एक्सटेंड कर देना है, इसी को एक्सियल लाइन कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बढ़ा देना है, इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। जहां जहां पॉइंट्स P1, P2, P3, P4 रखा गया है, दिस आर द फील्ड पॉइंट्स। क्या होता है, ये फील्ड पॉइंट्स होते हैं। यही रख करके टेस्ट चार्ज आपको फील्ड टेस्ट करना है। जहां मन वहां ट्रैक्टर नहीं चलाना है, समझ गए होंगे वैसे, है ना। और बीच में से अगर डालेंगे इस तरह से, तो जैसे हो गया P5, एक दिखाया गया है P5 को, है ना, और फिर हो गया जैसे कि P6, P7, ऐसा ये जो पॉइंट्स हैं ये जनरल पॉइंट कहे जाते हैं। लेकिन एक्सियल लाइन पर जो पॉइंट्स जिस जगह हम लोग टेस्ट करते हैं, वो पॉइंट को हम लोग जब एक्सियल लाइन पर हो तो इसको इंड ऑन पोजीशन कहा जाता है, और जब इक्वेटोरियल लाइन पर हो तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहा जाता है। इसके एक्सप्रेशंस होते हैं, एक डायपोल जनरल डायपोल के लिए और एक शॉर्ट डायपोल के लिए। तो ज्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो शॉर्ट डायपोल से रिलेटेड होगा। अब उसके तरफ चलते हैं, जैसे देखिए फॉर एक्सियल लाइन, है ना, ये वाला जो है जरा सा हम इस पर हल्का सा आपको आप मदद करते हैं। देखिए क्या क्या मदद हो सकता है, देखें भाई। तो इसके लिए हमको जरा डायग्राम खींचना पड़ेगा, है ना, ये रहा, और नीचे जाना पड़ेगा भाई। आ गए, हो गया। अब ये रहा -Q, ये हो गया +Q, ये हो गया, ये B हो गया, दिस इज द सेंटर, हो गया। अब यहां देखिए सिचुएशन क्या है कि आपको दोनों तरफ टेस्ट करना है, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। यानी
इस लाइन को हम लोग जब बढ़ा देंगे, इस लाइन को जब बढ़ाते हैं, है ना, इसको ऐसे बढ़ा दिए, ये एक्सियल लाइन हो गया, इधर भी बढ़ा सकते हैं ऐसे, एक्सियल लाइन हो गया, और इधर से बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन, है ना। इसको हम लोग बोले हैं क्या, एक्सियल लाइन। ये वाला हो गया है क्या, तो इक्वेटोरियल लाइन। अब देखिए हर जो घटना घटेगी, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, ये रहा सेंटर। अब ये जो फील्ड पर मान लिया जाए कि आप यहाँ P1 पर टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट कैसे करे हुआ भाई, तो टेस्ट चार्ज लेके करेंगे, तो यहां से जो दूरी हम लोग दिखाते हैं वो फील्ड पॉइंट कहलाता है। देखिए फील्ड पॉइंट की दूरी r। अब किसी भी डायपोल के लिए ये बड़ा सर्वनाक स्थिति होता है, हाँ जी, डूब मरने वाली स्थिति, याद रखना है इसको। ये जो 2L होता है ना, 2L, वो R जो होता है बहुत बहुत बड़ा होता है, किससे, तो डायपोल लेंथ से बड़ा होता है। अब अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ जो एक्सियल लाइन पर है ना, एक्सियल लाइन पर ये आपका इक्वेशन आएगा जब लॉन्ग टाइप अगर कभी डिस्कस करेंगे, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट। लेकिन याद रहे ये डायपोल निश्चित रूप से फ्री स्पेस में है रखा हुआ, तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखें, यहाँ निकाल भी दिया जाएगा। जिस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात आएगी तो उस समय ध्यान रखा जाएगा। और इसमें है भी दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट 2pr बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टू द होल ट्वाइस। बट फॉर अ वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि r इज वेरी मच ग्रेटर देन 2l, 2l से बड़ा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायर जो l स्क्वायर है, एक जो r बड़ा है तो l तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, आगे जीरो कर देंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट 2 पाई r, और r स्क्वायर, और ये हो रहा 4, तो एक कट जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट 2p बाय r क्यूब। ये शॉर्ट के लिए है। इसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन जब हम लोग जैसे यहां निकाले या इस जगह पर निकाले, P3 पर निकाले, तो यहाँ के टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा, है ना, ये कैलकुलेट कर दिया जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आपको ध्यान रखना है इक्विवेलेंट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट p बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टू द पावर 3/2। फिर वही सिचुएशन आएगा, तो l जो है वो 0 हो जाएगा। अब यहां लाएंगे तो 2 × 3/2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो इक्विवेलेंट यानी जो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकलेगा वो निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट p बाय r क्यूब। यहां से क्या होता है, अक्सर ये प्रश्न पूछता है कि दोनों के बीच में कौन कौन रिलेशन है, तो उसी के लिए यहां आपको बताया जा रहा है। देखिए क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, इसके तरफ चलते हैं। देखिए ई एक्सियल का मान आया शॉर्ट डायपोल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट 2p बाय r क्यूब, ये रहा, ठीक। और इक्वेटोरियल के लिए आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, और यहां रहा p बाय r क्यूब। अब दोनों का एक बीच का रिलेशन पूछा जाता है, तो ये पूरा का पूरा साफ हो गया, है ना। ये वाला भी कट जा रहा है, ये वाला भी कट जा रहा है, इसका मतलब हुआ ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल बराबर 2। ऐसे चॉइस मिल सकता है या ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ई एक्सियल बराबर 2 × ई इक्वेटोरियल, है ना। तो इस पर ध्यान देना है। तो ये था इसका दो प्रमुख इक्वेशन, जो कि एक्सियल लाइन है ना। एक्सियल लाइन बहुत आसान है भाई, पोल दोनों साइड में बढ़ा देना है, भाई एक्सियल लाइन है, कहीं भी आप टेस्ट कीजिए उस पॉइंट को क्या कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन। और इक्वेटोरियल जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर किसी पॉइंट पर बैठा करके टेस्ट कीजिए तो वो कहलाएगा। अब आप इसको देख लेंगे, अच्छा रहेगा। अब अगले प्रश्न के तरफ जो इसी से जुड़ा हुआ था उसके तरफ चलते हैं। और the electric field due to a small electric dipole at a distance r from the center of axial line is
ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल, हो गया काम। तो यहां जिस तरह से हम लोग को हिंट किया, मतलब तो हम लोग तो भाग ही सकते हैं आप, है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू ए बी बोल रहा है शॉर्ट है भाई, तो इसका मतलब यहां जो है एक्सियल लाइन P1 पर Q0 बैठाए और एक्सियल लाइन का इक्वेशन जो है अभी तुरंत बात किया हुआ है 1/4πε0 2p/r3, है ना। तो बोल रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एक्सियल लाइन इज e। बोल रहा है ना कि ये जो e बेस ए लिखे हैं वो रहा e है 1/4πε0। एक जरा सा इसको हम पीछे खींच के लिखते हैं ताकि समझ में बात आ जाए, न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। तो 1/4πε0 और 2p ये आर ए कर देते हैं, आर बेस ए और ये पावर क्यूब हो गया। बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑन इक्वेटोरियल लाइन टू हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होना चाहिए, कहां जी, तो आबार बोल रहा है ना ये दूरी निकालो, ये दूरी निकालो जहां फील्ड का मान इतना ही हो, है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन अभी तुरंत लिखे, है ना। इसी तरह से शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वेटोरियल लाइन क्या हो जाएगा, खाली यहाँ आर क्यूब जो है वो हो जाएगा, इक्विवेलेंट कर देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये बराबर ई इक्वेटोरियल दोनों बराबर करेंगे 4πε0 4πε0 गया, पी पी भी गया। अब यहाँ बच रहा है 2/r बेस ए का क्यूब इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट का क्यूब। निकालना हम लोग को है r इक्विवेलेंट क्यूब का मान, तो इसको पलट देंगे, है ना, ये वाला पलट देंगे, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जैसे पलटे तो यहां जो है आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला जो है इसको पलटना है, ठीक। तुरंत पलटते हैं इसको, ये रहा, ये जो है हम लोगों को आ गया, ये वाला कट जाएगा, है ना, और फिर इसको पलट देते हैं, तो इसको पलट देंगे तो 2/r, ये उलट दीजिएगा तो हो जाएगा r(a)³ 2। तो यहाँ r इक्विवेलेंट बराबर 3√r(a) हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, ये वाला जैसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, r इक्विवेलेंट बराबर ऐसे नहीं लिख सकते हैं r(a) गुना r(a), है ना, और ये अंडर 3√√ है, तो ये हो जाएगा इतना, यानी ये वाला इसको हम पहले हटाते हैं और ये हो गया 2। देयरफॉर r इक्विवेलेंट का मान एक तो बाहर निकल जाएगा r(a), है ना, गुणनखंड विधि से, और ये बचा √2, ये आ गया आंसर। तो ये आपका बना हुआ है, आप इसको फिर से एक बार देख लेंगे, कुछ नहीं किए हुए हैं। और शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ये हम लोग का इक्वेशन था इक्वेटोरियल पर, ये आ गया। बोल रहा है कि एक्सियल पर ई लिखो और इक्वेटोरियल पर वो डिस्टेंस निकालो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना ही आ जाए, और इस तरीके से इसका आंसर आ गया r इक्विवेलेंट बराबर r(a)/√3√2। ये रहा, बड़ा करके भी लिखा हुआ है। अब एक प्रश्न आता है, व्हाट इज एन आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। जानकारी के लिए ये बात बताया जा रहा है, जरा सा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि अगर चार्ज प्लस क्यू माइनस लार्ज हो जाए, क्या हो जाए, लार्ज। जैसे हम लोग का अरेंजमेंट क्या रहा है, जरा ध्यान देना है, दो चार्ज का अरेंजमेंट है, ठीक, एक हो गया माइनस क्यू, एक हो गया प्लस क्यू, ये सब जानना चाहिए, है ना, ठीक। इसीलिए ये बताया जा रहा है माइनस पी। अब क्या बोल रहा है, ए विद प्लस और माइनस क्यू लार्ज हो जाए और डायपोल लेंथ बहुत छोटा हो जाए। हाँ भाई, ये वाला जो है बहुत छोटा 10 to 0 अगर कर दें, हाँ ये
बहुत छोटा हो जाए। अब बहुत छोटा का मतलब एक बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि इतना छोटा कर दीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स डेड, नहीं ऐसा नहीं। एक ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर, उसको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। तो इफ द चार्ज प्लस माइनस क्यू गेट्स लार्जर, ये वाला बड़ा चार्ज हो जाए दोनों, और डायपोल लेंथ अगर छोटा हो जाए तो क्या होता है कि डायपोल मोमेंट का मान कांस्टेंट हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ऐसे विशेष जो परिस्थिति पैदा होती है ना, P बराबर जो होगा 2QL रिमेन्स कांस्टेंट, यानी P इज इक्वल टू 2QL का मान बदलेगा ही नहीं। और इस तरीके से हम लोग एक आइडियल डायपोल प्राप्त करते हैं। तो जब कभी आइडियल डायपोल की चर्चा चले, ध्यान से बोलिए भाई दोनों चार्ज को बड़ा करो, है ना, पोल्स को, और बीच की दूरी को जितना हो सके मिनिमम, लेकिन ध्यान रहे वहां इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्शन में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका डायपोल डे एकदम वहीं खत्म। तो उसको बचा करके काम करना है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ भाई, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इसकी चर्चा हम कर देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है जी? एकदम सिंपल मीनिंग है, चलिए जरा समझते हैं आखिर इसका क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया जाता है कि जो फील्ड लाइन होते हैं, जरा सा इसका इंक बदलते हैं, है ना, फील्ड लाइन जो होते हैं डायरेक्शन समान होगा, हाँ एक डायरेक्शन में होता है, और सबके बीच की दूरी कंसेक्यूटिव जो लगातार इस तरह से रहेगा, है ना। इसका दूरी जो है ना बीच वाला, जैसे इसको अगर आप x दिखाए तो इसको भी आपको x दिखाना होगा, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, x दिखाना पड़ेगा। यानी ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं सब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे वो सब इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, समदूरस्थ होना चाहिए। जो कंसेक्यूटिव रहता है, देखिए ये सक्सेसिव, कंसेक्यूटिव नहीं सक्सेसिव, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, सबके बीच में दूरी आपको समान दिखाना होगा। इट्स नथिंग बट, इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको ध्यान लगभग लोग जानते होंगे क्योंकि ये बेसिक बात है और इसको जानना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो चलिए पीछे लेक्चर वाले में देखेंगे ना, तो एक बात आपको बताया हुआ था कि भाई फील्ड लाइन जो शुरू होता है ना, वो शुरू होता है कहां से, पॉजिटिव चार्ज से, है ना, और ये जाएगा किधर, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक, डायपोल के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। हाईलाइट हम लोग हमेशा करते रहते हैं नेगेटिव चार्ज को। अब जाहिर सी बात है कि फील्ड लाइन अगर प्लस से माइनस की तरफ जाएगा भाई, तो ये प्लस है तो जाहिर सी बात है ये भी माइनस की तरफ जाएगा, और ये माइनस है तो ये किधर जाएगा, प्लस की तरफ। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या हम लोग जानते थे, F/Q0, है ना। अब इसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि E टू द हैट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए बराबर है, तो E बराबर यहां हो जाएगा F/-Q, therefore F इज इक्वल टू -QE। ये नेगेटिव पोल के लिए आ गया। ठीक, अब हम लोग पॉजिटिव पोल की तरफ भागते हैं। पॉजिटिव पोल में क्या हो जाएगा जी, तो यहां हो जाएगा E टू द हैट इज इक्वल टू F/+Q, और तब F इज इक्वल टू +QE, +QE, ध्यान देना है। अब इसमें से सबसे पहला प्रश्न क्या होता है, जैसे यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दिखाने के लिए वैसे हम लोग जानते हैं ये डायरेक्शन पहले से हम लोग को पता चल गया कि सब यूनिफॉर्मली डायरेक्टेड है, सारे फील्ड लाइन जो होते हैं एक ही दिशा में, तो जाहिर सी बात है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें खोजने की क्या बात है, उधर है ना। अब ये P जो है और E के बीच में एंगल थीटा है, जरा सा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि when an electric dipole is placed in a uniform electric field, है ना, तो नेट फोर्स का मान यहां देखेंगे F नेट, तो हम लोग क्या करेंगे जी, -Q, ये रहा, देखिए नेगेटिव पोल पर प्लस पॉजिटिव, ये रहा, therefore F नेट का मान क्या हो जाएगा, 0। यस, जब किसी डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो नेट फोर्स का मान, उस पर जो एक्ट करता है उसका मान
जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। सब कोई कसम के जैसा याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक। लेकिन ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और टॉर्क का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू द फोर्स। दो फोर्स लग रहा है ना, ऐसे ऐसे। अब एक ठो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है एक ठो। अब ऐसे साइकिल का पैडल जैसा क्या होगा, देखिए ऐसे, है ना, इस तरह से ऐसे रोटेट करेगा। जहां जहां भी टॉर्क काम करता है, एक ही तरह की गति हो सकती है अगर संभव है तो, और वो है रोटेशनल मोशन। जिंदगी के हर मोड़ पर टॉर्क अपना जलवा दिखाते रहता है। हम लोग गर्दन मोड़ते हैं, हाथ मोड़ते हैं, पैर मोड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, एवरीवेयर जहां भी रोटेशनल मोशन है पक्का टॉर्क होगा। टॉर्क के बगैर रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है। तो पहला बात यहां साफ सुथरे ढंग से हम लोग रखते हैं कि भाई जब हम लोग एक डायपोल को कहां रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा? पहली घटना क्या होगा? नेट फोर्स acting on dipole will remain be equal to, will remain हमेशा remain be equal to जीरो हो जाएगा, है ना, इक्वल टू जीरो। कैसे? तो अभी दिखाया गया, दैट इज एफ नेट बराबर, फटाक से यहां ध्यान देना है, इधर माइनस हो गया और इधर हो गया प्लस, ठीक। तो यहां हो जाएगा एफ नेट का मान जीरो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हो गया, डायपोल जो है, डायपोल विल एक्सपीरियंस, क्या करेगा? डायपोल जो है टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। डायपोल, दूसरा नंबर, डायपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। और ये टॉर्क तब तक एक्सपीरियंस करेगा जब तक ये थीटा जो ऐसे देख रहे हैं ना, पी ऐसे सो ना जाए, ऐसे, है ना, हाँ ऐसे इस डायरेक्शन में ना हो जाए। अर्थात पी यानी डायपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क टिल, ये जो एंगल है यानी पी एंड ई डू नॉट एलिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। एलिंग माने एक साथ, एक तरफ को जाना, एलिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, ये रहा अलोंग द सेम डायरेक्शन। ये बात ध्यान रखेंगे तो आगे आपको, है ना, फायदा पहुंचेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व होंगे। एक बात और यहां आप ध्यान रखिएगा कि टाउ का मैग्नीट्यूड जो होता है, तीसरे नंबर में टाउ का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होता है पी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में ये टाउ एक वेक्टर है, टाउ टॉर्क को दर्शाते हैं, और ये पी क्रॉस ई होता है ना, पी क्रॉस ई। अब आता है कि इसका जो है पोटेंशियल, नहीं, ये जो मुख्य प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है उसकी हम चर्चा किए, है ना। इसके बाद और भी आएगा। अभी डायपोल भाई साहब खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मुंडी जो है अजगर जैसा हिलाए हुए हैं। अब ये मिलने वाला है हम लोग को कैपेसिटर में। यस, जब डाइलेक्ट्रिक को हम लोग कैपेसिटर के बीच में प्लेस करेंगे तो वहां ऐसा कुछ होने वाला, कुछ जो घटना जो है कैपेसिटी बढ़ाता है, तो उसके अंदर का कुछ क्वेश्चन वहां जो है जुड़ा हुआ रहेगा। फिर इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, और जरूरत पड़ी तो देखेंगे कि कौन कौन सा जो है सब्जेक्टिव इसमें से आने वाला है, उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। बस जुड़े हुए रहिए, है ना, मस्त ढंग से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। हर बात क्लियर कर दिया जाएगा। जो जरूरी प्रश्न हैं, जो मेरे अनुसार एक एक्सपीरियंस के तहत जो लग रहा है कि ये प्रश्न आ सकता है, उसका डिस्कशन करते चले जा रहे हैं। सारे चैप्टर का ऐसे छोटे प्रश्न जो हैं वो जुड़ते चले जाएंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।
उसमें से कुछ न्यूमेरिकल भी रहेगा और गॉसेस थ्योरम से हम लोग जुड़ जाएंगे। गॉसेस थ्योरम के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, और फिर हम लोग जो है उसके आगे कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर। तो सबको फिर से नमस्कार और फिर हम लोग अगले वीडियो में